आप लोग हमारे अगर भी लोग फॉलो करते होंगे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अब आए दिन रोज़ाना कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ ना कुछ नया शोशा छोड़ा जाएगा। वहाँ पे भड़के मारता हुआ वज़ीर दाखिला जो है, वो वज़ीर दाखिला कम वज़ीर इमरान ज़्यादा है, वो भड़के मारते हुए से जो है ना कमी नहीं आ रही उसकी भड़कों पे। लेकिन ये बात है कि बाद में उसको मुँह छुपाने की भी जगह नहीं मिलती है। अभी वो भड़के मार रहा था कि अगर हम चाहें इमरान खान को गिरफ्तार करना तो G11 से भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो भाई क्यों नहीं किया तुमने, गिरफ्तार कर लेते ना, या डर गए थे? फिर उस दिन क्यों मुंह छुपाकर फिर गए? आज जो सुबह से एक नया ड्रामा लगाया हुआ है कि जी गिरफ्तार करेंगे, तो शाहाना केस में हम इनको गिरफ्तार करके दिखाएंगे, तो क्या आप जानते हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? आप अच्छी तरह जानते हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता लोगों का रिएक्शन क्या होगा, हमें नहीं पता कि लोगों के सेंटिमेंट्स क्या होंगे। वो सब कैलकुलेटेड है और आप ये ख़ास करके कर रहे हो। आप ये ख़ास करके कर रहे हो ताकि आप अपनी सियासी जनाजे से बच सको। आप ये ख़ास करके कर रहे हो क्योंकि इलेक्शन आपके लिए मौत है। आप ये ख़ास करके इसलिए कर रहे हो कि कुछ भी हो जाए आप लोगों ने इलेक्शन में नहीं जाना। आप लोग रोज़ाना, जिस तरह मैंने कल भी बताया था, कि खुसर पुसर कर रहे हो कि किसी तरह रोक लो ये इलेक्शन, रोक लो ये इलेक्शन। अब तो आपके अपने साथी, अपने अपने इत्तेहादी आपका साथ देने से इनकारी हैं। वो खुद इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं, लेकिन नून नहीं जाना चाह रही। नून कहती है कि हम मर जाएंगे लेकिन इलेक्शन में नहीं जाएंगे, और उसके लिए वो एक नया प्लान रोज़ाना खेलती है। आज जो उसने प्लान किया है वो एक खूनी प्लान है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर उन्होंने इमरान खान को हाथ भी लगाया तो लोगों का रिएक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकेगी ये रियासत, ये कौम। और आप क्या चाहते हैं? आप सिविल वॉर की तरफ मुल्क को लेकर जाना चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम सिविल वॉर की तरफ ले जाएंगे और फिर मिलिट्री कू होगा, क्योंकि हालात बहुत नाजुक हैं और इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है कि इमरजेंसी लगा दें और फिर आप लोगों की पार्टी को 3 साल, 6 साल, 9 साल का वक्त मिल जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। अब आप 3 साल लगा लें, 6 साल लगा लें, 10 साल लगा लें, लोग नहीं भूलेंगे। जो कुछ आपने किया है लोग भूलने के लिए तैयार नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपनी नस्लों तक को बताएंगे कि आप लोगों ने इस मुल्क के साथ क्या किया है, क्या जुल्म किए हैं आप लोगों ने इस मुल्क के साथ, सिर्फ अपने मफादात के लिए आप लोग इस मुल्क को बेच खा रहे हैं। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अगर आप लोग नहीं बताते तो क्या आवाम इतनी बेवकूफ़ है कि उसे नहीं पता कि आप लोग पाकिस्तान के असासे खरीद रहे हो, चाहे फ्रंट मैन कतरी हो या कोई और हो? क्या आवाम नहीं जानती कि उसके पीछे असल मालिक, असल बायर कौन है? सब पता है आवाम को। अब आवाम चुप नहीं बैठेगी, इसलिए ऐसी गलतियां मत करें, क्योंकि अगर आपने ये गलती की तो समझिए कि आपकी पार्टी पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल मिट जाएगी। और मैं आपको बताती चलूं कि ये जो इन्होंने खौफ पैदा हुआ है ना कल, कि आज अचानक गिरफ्तारी डाली, तो वो जो कल इमरान खान की तकरीर थी, जब मैंने वो इमरान खान की तकरीर सुनी तो वो तकरीर एक ट्रू स्टेटमेंट की तकरीर थी। ऐसा लग रहा था कि मुल्क का एक फातह लीडर बैठा हुआ है जो अपनी कौम को एक गाइडलाइन दे रहा है। अब मैंने क्यों एक स्टेटमेंट का वर्ड यूज़ किया? आपको पता है स्टेटमेंट की 4 क्वालिटीज़ होती हैं। जो एक स्टेटमेंट होता है उसकी सबसे पहली क्वालिटी ये होती है कि उसके पास एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव जिस पर वो खड़ा रहता है। वो चाहे कुछ भी हालात हो जाए, जैसे एक बुनियाद होती है ना, स्ट्रॉन्ग सी बुनियाद, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बुनियाद होती है। चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी उस बुनियादी ऑब्जेक्टिव या मकसद से नहीं हटता। हाँ, वो अपनी पॉलिसीज़, अपने विजन्स जो हैं वो टाइमली चेंज कर लेता है, सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्टिव्स के हसूल के लिए। तो अगर आपने देखा हो तो इमरान खान का जो पहले दिन का ऑब्जेक्टिव था, जिसकी मकसद, जिसकी बुनियाद थी ये पार्टी, वो था इंसाफ और अदल का निज़ाम। और आपने कल की स्पीच में देखा होगा कि 26 साल बाद भी वो इसी पर स्टैंड ले रहा है, इसी के लिए काम कर रहा है और उसकी पॉलिसीज़ इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। उसने बात की थी करप्शन पे, उसने कहा था कुछ भी हो जाए मैं करप्शन माफ़ नहीं करूँगा। ठीक है। अब यही स्टेटमेंट की दूसरी क्वालिटी होती है मॉरल कंपास। जो उसको सही लगता है वो उसके लिए स्टैंड लेता है, चाहे कोई भी मुखालफत इसके लिए की जाए, उसको अपनी ज़ात से ऊपर उसके मकासद का हसूल, जो उसका विजन होता है ना, जो उसका मॉरल कंपास होता है ना, वो अपने उस दायरे में रहकर काम करता है। जो उसके लिए सही होता है वो सही होता है, उस पर डट जाता है, और जो गलत होता है उसके खिलाफ वो लड़ता है। और आपने इन 10 महीनों में देख लिया होगा कि इमरान किस तरह डट गया। क्या आपको नहीं पता?
सबको पता है, हर जगह बात हो रही है कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, लोगों के पैगाम जा रहे हैं इमरान खान को, लेकिन इमरान खान ने साफ कह दिया है कि मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन मैं अपनी जो मैंने बात कह दी है उससे पीछे नहीं हटूंगा, मैं करप्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, मैं अरशद शरीफ के कत्ल केस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। हाँ, जहां तक मेरी ज़ात का सवाल है, मेरे ऊपर कत्ल का जो इन्होंने पूरा अटैम्प्ट किया, मैं शायद उसको फॉरगो कर दूं, मैं उसको माफ़ कर दूं, लेकिन जो अवाम के साथ किया गया है, जो इस मुल्क के साथ किया गया है, वो मैं माफ़ नहीं करूंगा। फिर दूसरी बात होती है एक विजन होता है आपके स्टेटमेंट का, और आप हमारे सामने इन 2-3 सालों में इमरान खान का विजन खुलकर सामने आया। कल जो इस तरह उसने एक गाइडलाइन दी, पॉलिसीज दी, अगर आपको याद हो, मैं जब भी बड़ी बाजी की तकरीरों का जिक्र करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि वहाँ पे सिर्फ इल्ज़ामबाजी है, वहाँ पे सिर्फ लोगों पर गंद उछाली जाती है, लेकिन अभी तक हुकूमत में होते हुए भी बड़ी बाजी ने कोई गाइडलाइन, कोई पॉलिसी नहीं दी। लेकिन अगर आप कल की स्पीच आपने इमरान खान की सुनी होगी तो उसने किस तरह एक स्टेटमेंट की तरह बैठकर अपनी आवाम को बताया रास्ता निकलने का। उसने किस तरह बताया कि किस तरह हम अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स ला सकते हैं, किस तरह हम ये जो माशी मुश्किलात का शिकार है हमारा मुल्क, इससे किस तरह निकला जा सकता है। और इसके अलावा जो सबसे आखिरी क्वालिटी होती है ना स्टेटमेंट की, चौथी क्वालिटी, वो होती है कॉन्सेंसस डेवलप करना, मतलब आवाम को, सबको एक पेज में लेकर आना। अब आप देख सकते हैं कि तमाम की तमाम आवाम एक पेज पे है। वो एक बेहतरीन ऑडिएटर होता है, वो कन्विंस कर सकता है लोगों को। आपने कल के जलसे क्या आप उसका किसी भी स्पीच पे उठाकर देख लीजिए कि लोग जब वो बोलता है तो खामोशी से सुनते हैं, उसका पैगाम लोगों के दिलों में जाता है, उनके दिमाग में समझ आती है लोगों को कि वो क्या बोल रहा है। तो वो एक बेहतरीन ऑडिएटर होता है, उसको हिस्ट्री का पता होता है। अगर आपने देखा हो, उसकी तकरीर सुनी हो, तो वो बताता है, उसको सब इल्म है कि किस तरह वर्ल्ड वॉर 2 हुई, किस तरह वर्ल्ड रेवोल्यूशंस आते हैं, क्या नेल्सन मंडेला की स्टोरी है, या जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो किस तरह अपने मुल्क को लेकर चलते हैं। तो वो ये सब पढ़ता है, वो ये सब समझता है और उनकी रोशनी में अपने मुल्क के लिए बेहतरीन फैसले करता है। तो क्या इमरान खान की ये जो कल की स्पीच थी, इसी ने तो माना वावेला मचा दिया, इसी ने तो शायद लोगों को दिलों में छुरियां चलाई कि किस तरह एक लीडर आकर, एक फातिहाना लीडर आता है, लेकिन उसमें कितनी आजिज़ी है। उसकी आप बॉडी लैंग्वेज दे सकें कि ऐसा लगता था कि पूरा मुल्क उसके हाथों में, मतलब वो चाहे इशारा करे तो अवाम मरने मानने को तैयार है, लेकिन कितना कंपोज्ड, कितना काम, कितना आजिज़ाना। और यही चीज़ होती है कि स्टेटमेंट की, कि जब वो जीत जाता है तो उसमें गरूर तकब्बुर नहीं होता, उसमें जो है आजिज़ानापन आ जाता है। और उसकी कल की तकरीर ने जो मैसेजेस दिए, इस्टेब्लिशमेंट को मैसेजेस दिए, सबको मैसेजेस दिए, और जो आग लगाई है ना, वो एक और मैसेज ने लगाई होगी, और वो मैसेज ये था कि मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हूँ, इस मुल्क के खातिर मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ। तो अब पीडीएम ये सोच रही होगी कि पहले तो हम इस्टेब्लिशमेंट को ये कहकर ब्लैकमेल कर सकते थे कि यार देखो तुम्हारे पास साथ ना अवाम है, ना बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, एक हम हैं जो तुम्हारा साथ दे रहे, और अगर तुमने हमारा साथ ना दिया तो हम भी तुम्हारे मुखालिफ हो जाएंगे, तो तुम कहाँ के रहोगे। अब उनकी ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स भी खत्म होने, क्योंकि अगर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से बात कर लेता है और वो अगर अवाम को कह देता है कि नहीं यार इनके खिलाफ नहीं जाना, इनके खिलाफ नहीं बोलना, तो फिर पीडीएम किधर रह जाएगी। उनकी सारी ब्लैकमेलिंग्स जो टैक्टिक्स हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। तो मुल्क में जो खेल है वो दिलचस्प मराहिल में चला जा रहा है, बल्कि खतरनाक मराहिल में चला जा रहा है। ये मुल्क के साथ खेल और दुश्मनी कर रहे हैं। लेकिन सारी सूरत हाल में कल एक रोशनी की किरण आई थी कि अरशद शरीफ कत्ल केस के मामले में कुछ खुशखबरियां हमारे सामने आ रही हैं। उनमें कहा जा रहा है कि वहाँ पे कोई पेशरफ्त हुई है, कुछ बड़े लोगों को जिनके नाम आ रहे थे शायद उनको मुअत्तल भी किया जाए। अब ये जो इदारा और सुप्रीम कोर्ट है ना, इसके लिए जो अरशद शरीफ है वो टेस्ट केस है, क्योंकि ये जो केस है ना इसमें अवाम इन्वॉल्व है, अवाम के जज्बे इन्वॉल्व हो चुके। क्योंकि जब अरशद शरीफ का कत्ल हुआ था तो जिस तरह लोग रोए थे, ऐसा लग रहा था जैसे उनका अपना कोई मारा गया, और ये एक ऐसा जुल्म इस कौम के साथ किया गया है ना जो कभी भी ये कौम माफ़ नहीं करेगी। इसलिए ये टेस्ट केस है इनके लिए, अपने इमेज बिल्डिंग के लिए इनके लिए क्या टेस्ट केस है कि प्लीज़ आएँ और इस केस को सीरियसली टेकअप करें। क्योंकि सुनने में तो यही आ रहा है कि अब टेकअप किया जाएगा, कुछ मुअत्तली होंगी और पब्लिक रिएक्शंस, अगर आप ये काम करते हैं तो पब्लिक आपके साथ
खड़ी होगी। और आप लोग अगर ऐसा कुछ भी करें तो क्योंकि इसमें पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट बहुत है, तो मेरी समझ बूझ ये कहती है कि आकर आप लोगों को भी एक्सप्लेन करना चाहिए कि आप लोग क्या क्या स्टेप ले रहे हो इस केस में, क्योंकि जब एक्सप्लेनेशंस नहीं आती, कोई बात नहीं बताई जाती, तो फिर पब्लिक अपनी तरफ से फिर इंटरप्रेट करती है चीज़ों को, अपनी तरफ से वो सोचती है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, फिर वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ जाती हैं। तो आप उन सबको अवॉइड करने के लिए आइए और बताइए अवाम को कि आप इसमें क्या पेशरफ्त कर रहे हैं। और इसके साथ ही मुल्क को इस सूरत हाल से निकालने के लिए हर कोई अपना किरदार अदा करे, क्योंकि नून वालों ने तो कसम खा ली है कि इस मुल्क को आग में झोंक कर रहेंगे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज।